जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएट एंड मैनेज रेफरेंसेस के ऊपर, जो 5 to 10% इंक्लूड है हमारे एग्ज़ाम में। और इसमें पहली हेडिंग है क्रिएट एंड मैनेज रेफरेंस एलिमेंट्स, और इसका पहला पॉइंट इंसर्ट फुट नोट्स और एंड नोट्स। अब फुट नोट और एंड नोट्स होते क्या हैं और इनको इंसर्ट कैसे करना है, तो फर्स्ट कर लेंगे। हमारे पास इंट्रोडक्शन के नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ हमारे सामने है। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड की कोई एक्सप्लेनेशन अगर लिखी हुई होती है तो वो पेज के बॉटम पे लिखी होती है, उसे हम फुट नोट कहते हैं। मसलन मैं ये चाहता हूँ ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है, इसकी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है या इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है तो इस पेज के बॉटम पे लिखी जाए, इसके बिल्कुल सामने ना लिखी जाए। तो उसके लिए फर्स्ट कर ले मैं ये चाहता हूँ कि ये एक लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसकी एक्सप्लेनेशन इन्वायरमेंट की है, तो मैं फुट नोट ऐड करना चाह रहा हूँ जो बॉटम पे लिखा जाए कि ये फुट नोट इन्वायरमेंट के बारे में ये डिटेल लिखी हुई है। तो हमने फुट नोट इंसर्ट कहाँ से करना होता है, हमारे पास पहला टैब है होम, और हमारे पास 5 नंबर पे है रेफरेंस एलिमेंट रेफरेंसेस। इसमें आपने दूसरे नंबर पे देखें तो फुट नोट्स वाला एक बॉक्स है और इसमें पहला ही हमारे पास है इंसर्ट फुट नोट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर बिल्कुल बॉटम पे चला जाएगा। तो अब इसके लिए मैंने जो एक लाइन कॉपी की हुई थी वो कर दूंगा पेस्ट। तो ये हमारे पास फुट नोट एक्सप्लेनेशन लिखी गई किसकी, इन्वायरमेंट की। अगर आप दोबारा वापस जाएं और अगर मैं थोड़ा इसे जूम करता हूं तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये टूल टिप ऊपर आ जाएगी कि इसकी डिटेल ये है। अगर आपने बॉटम पे जाना है, इस पेज के बॉटम पे कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये देखते हैं, ये डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो बिल्कुल बॉटम पेज के बॉटम पे लेके चला जाएगा कि इसकी ये डिटेल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फुट नोट जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि इस वर्ड का फुट नोट लगाना है और टेक्स्ट फुट नोट में क्या लिखना है वो भी दिया जाता है। अब ये तो हो गया फुट नोट। अब एंड नोट क्या चीज़ होती है, रेफरेंसेस में ही फुट नोट के बिल्कुल ऊपर टॉप राइट साइड पे एंड नोट हमारे पास लिखा हुआ है। एंड नोट क्या चीज़ है, एंड नोट ये है कि जैसे ये देखें फर्स्ट कर लें ये स्काइप का वर्ड है और इसकी डिटेल आपने लिखनी है, तो एंड नोट मतलब आपके पेजेस इस डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे सारे ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 पेजेस हैं इसके, तो आखिरी पेज पे जब आप लिखना चाह रहे हैं कोई चीज़, मतलब इस स्काइप की कोई डिटेल लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे स्काइप के बिल्कुल सामने में जो है क्लिक कर देता हूँ। अब हम क्लिक करते हैं जी एंड नोट पे, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल एंड पे आ गया। मैं वही जो कॉपी किया हुआ था यहाँ पे वही भी पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा एंड नोट इंसर्ट हो गया। तो एंड नोट का आपको मीन्स पता चल गया होगा कि एंड नोट जो है वो सारे पेजेस के बिल्कुल एंड पे लगेगा और फुट नोट जो है उसी पेज के बॉटम पे लग जाएगा। तो ये हमारे पास फुट नोट और एंड नोट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें हेडिंग है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मॉडिफाई फुट नोट एंड एंड नोट प्रॉपर्टीज़। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कैसे करना है, मसलन सवाल अक्सर ये कहा जाता है कि आपके पास जो एंड नोट है या जो हमने फुट नोट लगाया था ये एंड नोट बन जाए। तो फुट नोट को एंड नोट कैसे बनाना है आपने, उसके लिए आप रेफरेंसेस में दोबारा जाएंगे और आपके पास जो फुट नोट वाला बॉक्स है इसके बिल्कुल बॉटम राइट साइड पे ट्रिगर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, हमने जो फुट नोट था उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये विंडो हमारे सामने आई है, इसमें मैंने फुट नोट पे क्लिक किया और कन्वर्ट में इसे वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक और विंडो आएगी। इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, कन्वर्ट ऑल फुट नोट टू एंड नोट्स। तो हमने अगर फुट नोट्स जितने भी लगाए होंगे वो एंड नोट बन जाएंगे। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद अब इसको हम करते हैं क्लोज, तो अब देखिएगा ये जो हमारा फुट नोट था पहले पेज के बॉटम पे वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फुट नोट जो क्या बन चुका है, एंड नोट बन चुका है। तो अब बिल्कुल एंड पे देखते हैं कि क्या हमारे पास, ये देखें तो एक तो पहले हमने एंड नोट लगाया था और एक जो हमने फुट नोट लगाया था वो भी एंड नोट बन चुका है। तो इस तरह से हमारे पास सवाल ये कहा जा सकता है कि जो आपके पास फुट नोट है उसको एंड नोट में कन्वर्ट कर दो, या फिर अभी हमारे पास 2 फुट नोट्स हैं इनको हमने एंड नोट्स में कन्वर्ट करना है। तो फिर दोबारा आप ट्रिगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने, चूँकि फुट नोट तो अब है ही नहीं, हमारे पास एंड नोट्स हैं, तो एंड नोट्स को अपने कन्वर्ट करना है
और किस में कन्वर्ट करना है, फुट नोट्स में। तो अब आप क्लिक करें तो हमारे पास जो हमारे एंड नोट्स थे वो फुट नोट में कन्वर्ट हो गए। तो अब देखें पहले पेज के बॉटम पे ये दोनों आ रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों को ही बना दिया, फुट नोट बना दिया है। तो इस तरह से आपके पास इंसर्ट करने का फुट नोट और एंड नोट का सवाल आ जाता है, और फुट नोट को एंड नोट में या एंड नोट को फुट नोट में कन्वर्ट करने का सवाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या हेडिंग है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रिएट एंड मॉडिफाई बिब्लियोग्राफी साइटेशन सोर्स। अब ये साइटेशन सोर्सेज क्या होते हैं, मसलन हमारे पास ये पेजेस हैं जो जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट कर लें जी मैंने ये असाइनमेंट बना रहा हूँ या कोई थीसिस बना रहा हूँ या कोई नोट्स अपने बना रहा हूँ, तो फर्स्ट कर लें जी ये जो पैराग्राफ है वो मैंने किसी वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। तो ये मेरा अपना पैराग्राफ तो नहीं है, मैंने कहीं से कॉपी किया है, तो उसका मैं सोर्स देना चाह रहा हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो अदरवाइज़ मैं अगर सोर्स नहीं दूंगा, कहीं पे पब्लिश करूँगा, तो ये कॉपीराइट का इशू बनेगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पैराग्राफ को जहाँ से मैंने कॉपी किया उसका मैं सोर्स बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने इस चीज़ को यूज़ किया, तो उसके लिए हम साइटेशन सोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो उसको तरीक़ाकार क्या है, मसलन आप रेफरेंसेस में जाएंगे और नेक्स्ट फुट नोट्स के बिल्कुल साथ हमारे पास बॉक्स है साइटेशंस वाला, इस पे आप इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट न्यूज़ ऐड न्यू सोर्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने आएगी और इसमें अब हमने बताना है जी हमने टेक्स्ट जो है ये कहाँ से लिया। अगर आप सोर्स टाइप ऑफ सोर्स के सामने जाएं तो एरो पे क्लिक करें तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं कि आपने ये कहाँ से इस चीज़ को कॉपी किया, किसी बुक से लिया, किसी सेक्शन से लिया, किसी आर्टिकल से लिया या किसी वेबसाइट से लिया। मैं चाहता हूँ कि मैंने किसी बुक से लिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि ऑथर का नाम बताएं जी, किस जो है बुक, उस बुक के ऑथर का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी मसलन मैं IT सीरीज़ लिख देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट टाइटल क्या है बुक का टाइटल, तो मैं यहाँ पर चलें कंप्यूटर साइंस हम लिख लेते हैं और उसके बाद ईयर यहाँ पे लिख लेंगे किस ईयर का वो जो है उसका एडिशन है। तो यहाँ पे मैं 2008 सिटी लिख लेते हैं जी, यहाँ पे फैसलाबाद, और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो अब देखिएगा जहाँ पर ये मैंने बिल्कुल एंड पे लिखा था ना, तो ये सीरीज़ आ रहा है, ठीक है, IT सीरीज़। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें आपके पास ये सोर्स जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह आपने जहाँ जहाँ पर जो भी पैराग्राफ्स कहीं से कॉपी किए होंगे, कहीं से लाएगा, मसलन मैं ये चाहता हूँ ये जो इंट्रोडक्शन वाला ये भी मैंने कहीं से लिया है, तो इसको भी मैं इसके बिल्कुल एंड पे क्लिक करूँगा और फिर साइटेशन सोर्सेज पे जाऊँगा और ये जो हमने बनाया था इसमें मैं दोबारा क्लिक कर दूँगा। तो देखें यहाँ पे भी ऐड हो गया कि ये पैराग्राफ भी आपका कहीं से कॉपी किया हुआ है और ये पैराग्राफ भी आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है। अब मेन सवाल हमारे पास क्या आता है, सवाल ये आता है कि साइटेशन सोर्स पहले ऐड होता है तो हमें वो एडिट करने का सवाल कहा जाता है। मसलन अब हमारे पास ये हमने 2008 ऐड किया था, तो हमें वो कह सकते हैं आप इसकी बजाय 2011 कर दें। तो आपने अपने जो सोर्सेज हैं उनको मैनेज या उनको एडिट कहाँ से करना होता है। तो यहाँ पर टॉप पे आप जाएं तो मैनेज सोर्सेज का ऑप्शन है हमारे पास, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने सोर्सेज हमने बनाए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको एडिट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ईयर जो है इसको हमने 2011 करना है तो 11 कर देंगे और ओके कर देंगे और यहाँ से हमने येस करना है और क्लोज़ कर देंगे। हमारे पास जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइटेशन सोर्सेज जो हैं वो ऐड भी कर सकते हैं, उनको अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास है इंसर्ट साइटेशंस फॉर बिब्लियोग्राफीज। अब इस के लिए क्या चीज़ है, मसलन आप लोगों ने जो जितने भी आपने साइटेशन सोर्सेज जो हैं वो ऐड किए होंगे वो आपने कहीं पर सारे ही इकट्ठे लगाने हैं कि मेरे ऊपर वाले सारे पेजेस में जैसे ये रेफरेंसेस लिखे हुए हैं देखें, ठीक है। इसी तरह आप ये चाहते हो कि सारे वो आप एंड पे शो करवाना चाह रहे हैं तो आप एंड पे कहीं पे भी क्लिक कर दें और ये बिब्लियोग्राफी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स आ जाएंगे कि किस स्टाइल में आपने इसको लगाना है। मसलन मैं ये थर्ड स्टाइल को क्लिक करता हूँ तो ये देखें अभी हमने एक ही बनाया था तो वो हमारे पास यहाँ पे लग गया। आपने जितने बनाए होंगे साइटेशन सोर्सेज वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और कंप्लीट जो है वो डिटेल भी यहाँ पे लिखी होगी। ये देखिए IT सीरीज़ कंप्यूटर साइंस हमने टाइटल दिया था, फैसलाबाद सिटी और 2011 जो ये हमने लगाया था। तो इस तरह से आप जो है वो
एंड नोट, फुट नोट्स और साइटेशन सोर्सेज को मैनेज करना, उनको एडिट करना, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नई हेडिंग के ऊपर बात करेंगे।